जी। तो हर दूसरे इंसान का सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्रिकेट क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल, आप भी तो क्रिकेट चुन सकते थे, तो हॉकी क्यों आपने सेलेक्ट किया? तो मेरी लाइफ का सबसे पहला पड़ाव जो था वो स्पोर्ट्स कॉलेज था, जहाँ से मैंने हॉकी को एज अ करियर लेना स्टार्ट किया। एक चुनौती ये मिलती है कि जब कोई हॉकी का खिलाड़ी अपना एज अ करियर स्टार्ट करता है, सबसे पहले उसको सोशल चैलेंजेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कि सिर्फ बिल्कुल। हॉकी ही क्यों। बिल्कुल। हॉकी के खिलाड़ी जब ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज मेडल, कोई भी ओलंपिक में मेडल मार के आते हैं, जी। उनसे ज़्यादा फैंस फॉलोइंग जो क्रिकेट में रणजी प्लेयर्स होते हैं और जो क्रिकेट के इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उनको मिलती है। जी। इस वजह से थोड़ा सोशल चैलेंजेस ज़्यादा मिलते हैं हॉकी में। जब हम कोई फैसला जब लेते हैं किसी भी सेक्टर में आने का, किसी भी लाइन में जाने का, तो कहीं ना कहीं परिवार की भी उसमें एक सहमति रहती है। तो मैं अपने परिवार का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि बिल्कुल। मैं उस समय सिर्फ 11-12 साल का था लगभग जब मुझे पहली बार हॉस्टल जाने का मौका मिला था। जी। तो सबसे पहले मम्मी पापा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया शुरू से। स्टेडियम मुझे पापा स्टेडियम लेके जाते थे। अच्छा। तो जी। मम्मी सुबह से लेके शाम तक हमारे स्टेडियम में रहती थी, हमारा मैच देखती थी। क्या बात है। और जब मैं 11-12 साल की उम्र में हॉस्टल जा रहा था तो मेरे आधे से ज़्यादा रिश्तेदारों ने यही कहा था कि इतने छोटे बच्चों को आपने बाहर भेज दिया। हम लोग जब ग्राउंड से निराश होकर वापस आते थे कि पूरा दिन की थकान के बाद, तो कभी कभी अगले दिन सुबह स्टेडियम जाने का दोबारा मन नहीं करता होगा। तो वो सर लोग हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट रखते थे, हमें छोटी छोटी चीज़ों को समझाते थे कि हमारा उस खेल में कभी रुचि हटी ही नहीं। यूपी की टीम से खेले थे बिल्कुल। लगातार 2 साल, हम लोगों ने वहाँ से गोल्ड मेडल जीता था। जी। पहले तो सबसे पहले क्या होगा, उसके ऊपर शारीरिक परिश्रम आता है। बिल्कुल। शारीरिक परिश्रम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान समझ जाता है, लेकिन जब उस पर वही प्रेशर मानसिक परिश्रम की शुरुआत होती जी। है, जी। वहाँ से कुछ खिलाड़ी क्या करते हैं, अपने गोल को छोड़ देते हैं या फिर वो उस चीज़ से वहाँ से धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। हर समय जीत तो नहीं मिलती, नहीं। कभी कभी हार भी मिलती है। कई बार ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने गलत जगह आ गया या फिर मैं कुछ और कर लूँ जिंदगी में? हार तो, जीत के साथ साथ हार मिलना थी, ये तो हमें उसी दिन कंफर्म हो गया था जब हम लोगों ने दूसरी टीम को हराया था। श्रोताओ 88.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप इस समय रेडियो श्रीदेव को देख रहे हैं। श्रोताओ, रेडियो श्रीदेव पर हम आपको एक खास कार्यक्रम में रूबरू कराते हैं हमारे मेहमान से। आप कार्यक्रम अक्सर इसको सुन पाते हैं 11 बजे, और इसकी वीडियो के ज़रिए हम आपसे बात कर रहे हैं। और आज के हमारे एक मेहमान बड़े ही ख़ास मेहमान हैं, युवा साथी हैं, बरेली से ही हैं। मैं चाहूँगा कि उनसे ही उनका परिचय जानूँ। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे जो भी साथी इस समय आपको देख रहे हैं अपने बारे में परिचय बताइए। मेरा नाम है सजल सक्सेना और मैं बरेली ज़िले का रहने वाला हूँ जी। मैं एक हॉकी का खिलाड़ी हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया है सर। जी, बड़ा अच्छा लगा। हॉकी के प्लेयर हैं आप, क्योंकि अक्सर हम कभी भी बात करने जाते हैं स्पोर्ट्स में तो अक्सर हमें क्रिकेट के खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि बरेली देखें या आसपास देश में भी, हम अपने प्रदेश में देखते हैं, देश में देखते हैं, तो अधिकतर लोग यहाँ क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। जी जी। और आपने बताया कि आप हॉकी में हैं, तो सबसे पहले हम सजल जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि हॉकी क्यों, मतलब क्यों हॉकी? आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे। आप भी तो क्रिकेट चुन सकते थे, तो हॉकी क्यों आपने सेलेक्ट किया? क्या मतलब फेवरेट था या फिर क्या ऐसा रहा कुछ? जब मैं अपने स्कूलिंग कर रहा था तो 2012 के लगभग मैं जिम्नास्टिक करता था सबसे पहले। अच्छा। तो जिम्नास्टिक खेल के तौर पे जब हम लोग फील्ड में जाते थे तो बहुत सारे गेम्स होते थे वहाँ पे। फिर हम अपने कोर्स और सिलेबस में भी पढ़ रहे थे, हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, तो उसको देखने का एक अलग ही इंटरेस्ट आता था। बिल्कुल। और उस टाइम पे हॉकी की इतनी अच्छी अपने इंडिया में फैसिलिटीज़ थी और वो सब, मतलब कि खिलाड़ी इतना अच्छा खेलते थे, उन्हें देख के इंटरेस्ट आता था। तो हमारे एक सीनियर थे जो घर के पास ही में रहते थे, वो डेली हॉकी खेलने जाते थे। अच्छा। जब हम उन्हें देखते थे कि वो गली में से हॉकी टांग के जा रहे हैं, पूरा सब गली वाले उन्हें देखते थे, तो अंदर से एक इंटरेस्ट आता कि हमें भी हॉकी खेलनी चाहिए। तो उन्होंने एक दिन हमें इनवाइट किया था अपने ग्राउंड पे और उन्होंने कहा कि आओ आज खेल के देखो और कैसा लगता है फिर हमें बताना। जब हमने पहली बार हॉकी पकड़ी, पूरे ग्राउंड में सिर्फ हम हॉकी लेके भाग रहे थे, तो हमें बहुत मजा आ रहा था हॉकी खेलने में। बस वहीं से फिर हमारी हॉकी की शुरुआत हुई थी। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है आपने हॉकी सेलेक्ट की। तो क्योंकि देखिए स्टार्ट तो कर लिया होगा आपने, लेकिन जब जैसे जैसे आप बड़े हुए होंगे और जब इसको प्रोफेशनल तौर पर आपने शुरू किया एज अ करियर के रूप में, मैं सही कह रहा हूँ, आप करियर के रूप में इसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो करियर के रूप में देख रहे हैं, तो क्या क्या चुनौती आपको देखने को मिली? मतलब हॉकी में आप जब आए तो क्या क्या लगा कि थोड़ी मुश्किलें हैं इसको चुनने में? सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है, जैसे कि अभी आपने बताया कि जब भी हम किसी से डिस्कस करते हैं कि हम स्पोर्ट्स में हैं और एज अ करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि आपका खेल क्या है, सबसे पहले मुझसे बताते हैं हॉकी। जी। तो हर दूसरे इंसान का सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्रिकेट क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोकप्रियता अपने देश में इतनी है, सिर्फ क्रिकेट का ही लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है। जी। तो एक चुनौती ये मिलती है कि जब कोई हॉकी का खिलाड़ी अपना एज अ करियर स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले उसको सोशल चैलेंजेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कि सिर्फ हॉकी ही क्यों, और हॉकी में ऐसा गवर्नमेंट का क्या है या हॉकी में क्या फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े जब हॉकी के खिलाड़ी जब ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज मेडल, कोई भी ओलंपिक में मेडल मार के आते हैं, उनसे ज़्यादा फैंस फॉलोइंग जो क्रिकेट में रणजी प्लेयर्स होते हैं और जो क्रिकेट के इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उनको मिलती है।
इस वजह से थोड़ा सोशल चैलेंजेस ज़्यादा मिलते हैं हॉकी में जब आप करियर बनाने जाते हैं तो। ये तो है। तो कुछ अनुभव आप शेयर करना चाहें हमें अपने सफ़र का, मतलब कैसे शुरुआत की, कोई ऐसा यादगार पल हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जब 2012 में हमने हॉकी स्टार्ट करी थी तो बरेली स्पोर्ट्स स्टेडियम से मैंने हॉकी शुरू करी थी। अच्छा। हमारे कोच थे अनवर सर, उन्होंने हमें हॉकी के सब स्किल वगैरह गेम सिखाया। तो हम लोग ऐसी 29 अगस्त पे जो खेल दिवस होता है तब हॉकी का टूर्नामेंट होता है जी। वहाँ से हम लोगों ने वो टूर्नामेंट जीता। सबसे पहली विनिंग मेरे करियर की वहीं से थी। क्या बात है। फिर उसके बाद हम लोगों को सर एक स्टेट टूर्नामेंट हुआ था बस्ती में, वहाँ खिलाने लेके गए जी, बस्ती गोंडा के पास में। तो वहाँ हम लोग जब गए तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था और वहाँ हमारी टीम के खेल को काफ़ी लोगों ने देखा। तो उन्होंने बताया कि लड़के आपके पास में अच्छे हैं। तो उन्होंने हमारे कोच सर से कहा था जी कि अपने यूपी में खेल निदेशालय द्वारा स्पोर्ट्स कॉलेज चलते हैं। अच्छा। और 2014 में पहली बार सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज बनने वाला था। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि आप बच्चों का ट्रायल दिलाइए, आपके बच्चे अच्छे हैं। तो सर ने आके हम लोगों को खूब ट्रेनिंग कराई कि बच्चों हॉस्टल मिलने का बहुत अच्छा चांस है यहाँ से जी। तो मेरे करियर की जो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत कहूँगा वो अनवर सर के थ्रू हुई, जब मैंने 2014 में स्पोर्ट्स कॉलेज का ट्रायल दिया था। फिर मैंने जुलाई में स्पोर्ट्स कॉलेज ज्वाइन करा। वहाँ कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की क्लासेस चलती हैं और वहाँ हॉकी सिखाई जाती है। और भी गेम्स है वहाँ पे, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, ऐसे बहुत से खेल हैं। तो मेरी लाइफ का सबसे पहला पड़ाव जो था वो स्पोर्ट्स कॉलेज था, जहाँ से मैंने हॉकी को एज अ करियर लेना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत करी आपने। तो जीत की बात तो आपने कर दी, लेकिन हर समय जीत तो नहीं मिलती, कभी कभी हार भी मिलती है। तो जब हार का समय होता है तो कई बार ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने गलत जगह आ गया या फिर मैं कुछ और कर लूँ ज़िंदगी में? या बेसिकली मैं आपसे जानना चाहूँ तो कैसे मोटिवेट रखते हैं आप अपने आप को? देखिए, हार तो जीत के साथ साथ हार मिलना थी, ये तो हमें उसी दिन कंफर्म हो गया था जब हम लोगों ने दूसरी टीम को हराया था जी। तो जब हम लोग 2016 के लगभग की बात थी, हम लोग एक टूर्नामेंट खेलने गए थे अंडर 14 का। वो हमारा पहला टूर्नामेंट था। तो उस साल हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी और हम एक टीम से हारे थे। उस टाइम में बनारस की टीम बहुत अच्छी होती थी। हाँ। तो जब हम बनारस की टीम से वापस हार के आए थे तो थोड़ी देर के लिए मन में ये ख्याल आया था कि यार हम लोग गलत जगह पर हैं और यहाँ से टीम हमारी जीत नहीं रही है, टीम अच्छी नहीं है। बिल्कुल। उस समय हम लोग इतने मैच्योर नहीं हो पाए थे जो ये समझ पाए कि वहाँ की जगह अच्छी नहीं थी, जगह हमारी अच्छी थी, बस हमसे थोड़ा सा चूक हुई इसलिए हम लोग वहाँ हारे। अच्छा। हार आती है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को देखना पड़ता है कि कुछ तो कमी हमें रही थी जो हमें हार का सामना करना पड़ा है। तो अच्छा, कभी कभी जब चलो मान लो हार तो मिलती है, जीत भी मिलती है, ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी में चलती ही रहती हैं। अगर हम आगे बढ़े तो आप अपनी ज़िंदगी में जो कोच है और जो परिवार है उसका कितना आप देख पाते हैं? क्योंकि देखिए अब हमारे आमतौर पर अगर हम भारतीय संस्कृति में देखें तो हम कोई फ़ैसला जब लेते हैं किसी भी सेक्टर में आने का, किसी भी लाइन में जाने का, तो कहीं ना कहीं परिवार की भी उसमें एक सहमति रहती है, परिवार की भी राय रहती है और परिवार का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कोच के रूप में भी, और जो परिवार है वो कैसे आपको सपोर्ट करता है या क्या मदद मिल पाती है? जब भी ये बात आएगी तो मैं अपने परिवार का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मैं उस समय सिर्फ 11-12 साल का था लगभग जब मुझे पहली बार हॉस्टल जाने का मौका मिला था जी। तो सबसे पहले मम्मी पापा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया शुरू से। स्टेडियम मुझे पापा स्टेडियम लेके जाते थे। अच्छा। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद में स्टेडियम आते थे। कभी कभी जब हमारे टूर्नामेंट या मैचेस होते थे तो मम्मी सुबह से लेके शाम तक हमारे स्टेडियम में रहती थी, हमारा मैच देखती थी। क्या बात है। और जब मैं 11-12 साल की उम्र में हॉस्टल जा रहा था तो मेरे आधे से ज़्यादा रिश्तेदारों ने यही कहा था कि इतने छोटे बच्चों को आपने बाहर भेज दिया। तो वो टाइम मेरे मम्मी पापा का सबसे बड़ा स्ट्रगल अगर मुझे कुछ याद है तो उन्होंने मुझे चलती ट्रेन में जल्दी से बैठाया था कि बेटा ये ट्रेन हॉस्टल के लिए तेरे को पकड़नी ही पकड़नी है। तो मम्मी पापा का बहुत शुक्रिया करूँगा कि उनकी वजह से आज मैं स्पोर्ट्स में फ्रीडम होकर रह पाता हूँ। क्योंकि जब घर से आपको स्वतंत्रता मिल जाती है तब आप कुछ भी क्षेत्र में जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल। और कोचिस का अगर मैं बताऊं तो मेरे को शुरू से एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिला है। मेरे को शुरू से कोचिस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं बहुत छोटा भी था इसीलिए कोचिस मुझे पसंद करने लगे थे। अच्छा। तो जब मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में था वहाँ के मुझे कोच सर का याद है, जियाउर रहमान सर थे हमारे। और उसके बाद जब मैं नवल टाटा गया तो वहाँ पे मनीष सर, रोहित सर। फिर अभी सबसे बड़ा भी जो रिसेंटली मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी में रहा NCOA में, तो वहाँ मेरे गौरव सर, अमित सर, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब हम लोग जब ग्राउंड से निराश होकर वापस आते थे कि पूरे दिन की थकान के बाद, तो कभी कभी अगले दिन सुबह स्टेडियम जाने का दोबारा मन नहीं करता होगा। तो कोच सर लोग हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट रखते थे, हमें छोटी छोटी चीज़ों को समझाते थे कि हमारा उस खेल में कभी रुचि हटी ही नहीं। तो कोच ने और परिवार ने, मैं अगर कहूँ तो इनका खिलाड़ी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और इनका सपोर्ट हमेशा एक खिलाड़ी को चाहिए होता है। बिल्कुल। और आगे हम बढ़े आपसे, तो अब हम जानना चाहेंगे कि आप अपने थोड़ा सा बताइए आपने कौन कौन से प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया है, कहाँ कहाँ आप गए हैं और कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स हैं, उनमें क्या क्या रहा,
थोड़ा सा वो भी बताइए, ताकि जो इस समय कोई युवा देख रहा है, कोई आपको श्रोता सुनना है, तो वो भी जान सके। सबसे पहले हम लोगों ने अंडर 14 का टूर्नामेंट होता है जी। तो अंडर 14 का नेशनल टूर्नामेंट खेला था केडी सिंह बाबू मेमोरियल करके, हाँ। राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है लखनऊ में। जी। तो वहाँ क्या होता है, प्राइज मनी टूर्नामेंट होता है। वहाँ हम लोग यूपी की टीम से खेले थे। बिल्कुल। लगातार 2 साल हम लोगों ने वहाँ से गोल्ड मेडल जीता था। जी। पहले साल हमारा हरियाणा शाहबाद से फाइनल हुआ था जी। और दूसरे साल भी हमारा हरियाणा शाहबाद से ही फाइनल हुआ था। 2014 में 2 साल गोल्ड मेडल हम लोगों ने मारा था केडी सिंह में। उसके बाद में फिर मैं गया था जब हॉस्टल, तो लॉकडाउन के तुरंत बाद मुझे 2021 में जूनियर नेशनल खेलने का मौका मिला था। अच्छा। जी, मैंने पहला अपना जूनियर नेशनल नवल टाटा हॉकी एकेडमी की तरफ से खेला था भोपाल में। जी। उसके बाद मैंने फिर दूसरा जूनियर नेशनल खेला दादर नगर से, और वो हमारा हुआ था राउरकेला उड़ीसा में। फिर अभी जब मैं साई में था तो रिसेंटली मैंने 2025 में सीनियर नेशनल खेला था। सीनियर नेशनल अभी तक मेरे साथ करियर की मेरी ये अच्छी रही है कि मैंने जिस भी टूर्नामेंट में प्रतिभाग किया उसमें सब गोल मारने का मेरा काम रहता था। फॉरवर्ड खेलता हूँ तो मैंने गोल जरूर मारे हैं। तो जब मैं मैच खेल के रूम पे आता था तो मैं ये सोचता था कि आज मैंने मैच में गोल मारा या नहीं मारा। कभी गिर के गोल मारा, कभी कनेक्शन से गोल मारा, कभी ट्राई से गोल मारा, लेकिन हमेशा मेरी ये रही कि आज मेरे को अपनी टीम को एक गोल मार के देना है। बिल्कुल। जब लास्ट टूर्नामेंट हमने 2025 में खेला था तो मेरे सीनियर नेशनल का वो मेरा लास्ट मैच था, और भगवान का आशीर्वाद कहें, किसी को भी कुछ कहें, वो मैच मैं मैन ऑफ द मैच होके निकला था ग्राउंड से। वो मैच मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल रहा है मेरे लिए अभी तक। बिल्कुल। तो बड़ी दूर दूर आपका जाना लगा रहा, बरेली से आप हैं, लेकिन जैसा आपने उड़ीसा बताया और भी जगह बताया, तो वहाँ भी आपको जाने को मिला, बड़ी अच्छी बात है। तो अगर आप देखें तो हॉकी में किसको अपना आप रोल मॉडल मानते हैं और क्यों मानते हैं, ये भी बताइएगा। सर, रोल मॉडल में अगर मैंने सबसे पहले किसी खिलाड़ी के बारे में सुना था, जब मैं बरेली स्टेडियम से हॉकी खेलता था जी, तो मैंने हमेशा एक नाम सुना, दानिश मुस्तफा, जो उस समय के ओलंपियन थे और बहुत सीनियर प्लेयर है हमारे हॉकी के जी। तो उनके बारे में मैंने बस इतना सुना था कि अगर वो डी के आसपास कहीं भी बॉल मिल जाती थी उन्हें, तो वो बॉल गोल में तब्दील जरूर करते थे। बिल्कुल। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला था फॉरवर्ड खेलने का। फिर जब धीरे धीरे एज अ प्लेयर मैंने इसको करियर बनाना स्टार्ट करा, मैं और अच्छे लेवल से हॉकी खेलता रहा। तो मैंने शुरू से मनदीप सिंह को, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे बेहतरीन फॉरवर्ड प्लेयर हैं, उनको देखा। मैं उनका जब भी मैच देखता था तो बड़ा उनसे मोटिवेट होता था कि हर मैच में ये गोल मारते हैं। उनके अंदर वो एक चालाकी थी, वो किस तरह से डिफेंडर्स को बीट करके बॉल लेते थे और गोल मारते थे। तो शुरू से मेरा रोल मॉडल मनदीप सिंह रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनका गेम। जब भी देखता हूँ उनके गेम में एक अलग ही क्लासिफिकेशन मिलता है, जो हर तरह से उनको गोल मारने के लिए बिल्कुल तैयार रखता है। बिल्कुल। तो अगर हम ये जानना चाहें आपसे, अंतिम 2 प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ेंगे, कि जो इस समय युवा मान लीजिए आपको देख रहा है, या फिर जनरली अगर कोई आना चाहता है, हॉकी में आना चाहता है, तो उनके लिए क्या सलाह आप देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपने अब दे दिया है, अब ऐसे पड़ाव पे हैं जब आप काफ़ी समय तक हॉकी खेल रहे हैं और आप जानते भी हैं कि आगे क्या करना है आपको। जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी खिलाड़ी, चाहे वो हॉकी या किसी भी खेल को शुरू कर रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, उसके ऊपर शारीरिक परिश्रम आता है। शारीरिक परिश्रम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान समझ जाता है, लेकिन जब उस पर वही प्रेशर मानसिक परिश्रम की शुरुआत होती है, वहाँ से कुछ खिलाड़ी क्या करते हैं, अपने गोल को छोड़ देते हैं, या फिर वो उस चीज़ से वहाँ से धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। तो जो भी खिलाड़ी है, जो भी युवा इस समय खेल की शुरुआत कर रहा है या खेल के दौरान मैं उसको यही बोलूँगा कि फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अगर, तो वो है मेंटली फिटनेस की। हमें मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार रहना है। और जो लोग स्पोर्ट्स से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं आज की जनरेशंस को गवर्नमेंट इतना प्रोवाइड करा रही है, फैसिलिटीज़ इतनी निकाल रही है। अब जैसा कि हमें पता है 2036 में इंडिया में ओलंपिक होने के लिए हो रहा है। जी। तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक बहुत स्किल गेम डेवलप होने वाला है हमारे इंडिया में। तो जो भी युवा खिलाड़ी मेरे साथ में अभी, जो भी खेल खिलाड़ी हैं या जो भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बस मन से खेलो, क्योंकि आने वाला समय हमारा है। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि अब जो हमारी हॉकी टीम है, नेशनल लेवल पर हम देखते हैं, चाहे वो महिलाएं हो गई, चाहे वो पुरुष हो गए, तो होता क्या है ना कि अक्सर इतना ज़्यादा लाइट नहीं मिलता है, मतलब इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि और अगर मान लीजिए क्रिकेट में कोई टूर्नामेंट जीता तो बहुत ज़्यादा खबरें आ जाती हैं, फ्रंट पेज पे भी आ जाता है, लेकिन हॉकी में कहीं ना कहीं पीछे छुप के रह जाता है। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि भारत की जो हॉकी टीम है वो अभी भी बहुत अच्छा कर रही है, शुरुआत से ही कर रही है। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर सब क्रिकेट में चले जाएंगे तो फिर हॉकी में कौन मेडल लेके आएगा, है ना? ये भी तो ज़रूरी है। तो जो आना चाहते हैं वो डरे नहीं, आगे बढ़ें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, जैसे कि आपने बताया। तो चलते चलते आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने आप को अगले 5 साल या 10 साल में क्या देखना चाहते हैं? आप हॉकी में और क्या करना चाहते हैं ऐसा?
सर सबसे पहले जब तक मैं खेला तब तक मेरे लिए तो मन में यही था कि बस मुझे एक बहुत अच्छे लेवल तक खेलना है, और मैंने बहुत मेहनत करी उस लेवल तक खेलने के लिए। मैं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी का पार्ट है, मैं उसमें अभी तक एथलीट था 2025 तक। अभी मैंने अपने प्रोफेशन को थोड़ा सा चेंज किया है। अभी मैंने एज अ प्लेयर हॉकी को सीखने की जगह अभी मैंने एज अ कोच हॉकी को शुरू करा है। अच्छा जी, मैं ये तो चाहता सिखा हूँ रहे हैं आप? जी, अब मैं ये बीपीएड कर रहा हूँ और उसके थ्रू मैं ये सीख रहा हूँ कि हम बच्चों को और कितनी अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। जिन चीज़ों को मैंने समझा कि कोचेस ने हम पे किन चीज़ों पे मेहनत करी है, मैं आज की टेक्नोलॉजी के साथ उस चीज़ में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ और देखना चाहता हूँ कि हम आने वाले खिलाड़ियों को और कितनी अच्छी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, हॉकी के खेल को और कितना अच्छा बना सकते हैं। क्या बात है। तो मैंने यहाँ से अपने एज अ कोच की जर्नी शुरू करना स्टार्ट किया है। तो एक चीज़ बताइए, जैसे बरेली है मान लीजिए, यहाँ पर जो हॉकी की क्या फैसिलिटीज़ हैं, मतलब क्या उनको कोई भी अगर आगे आना चाहता है तो यहाँ पर है फैसिलिटीज़, क्योंकि कहीं बाहर ना जाना पड़े, मतलब हाँ, हमारे बरेली स्पोर्ट्स स्टेडियम में गवर्नमेंट द्वारा खेलो इंडिया स्कीम चलाई जा रही है। तो हमारा हॉकी का जो बरेली स्टेडियम है, स्पोर्ट्स स्टेडियम, वो खेलो इंडिया सेंटर में आता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चों को स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक सरकारी शुल्क, जो कि कम फीस है, सरकारी शुल्क के तहत वो स्टेडियम जाकर हॉकी शुरू कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद हमारे पास में एक ग्राउंड है, रेलवे ग्राउंड है, जहाँ पे बरेली की एनईआर रेलवे टीम क्लोज है जी। तो यहाँ हमें एक अच्छे प्लेयर्स मिल जाते हैं, एक अच्छा टैलेंट और कंपटीशन मिल जाता है। हम उनके साथ मैच पार्टिसिपेट करते हैं, प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, तो हमें एक अच्छे लेवल के प्लेयर मिल जाते हैं। इसी के साथ हमारे कैंट क्षेत्र में साई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अच्छा। तो बच्चों के पास में एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि वहाँ डे बोर्डिंग स्कीम चलती है, हॉस्टल स्कीम चलती है। तो बच्चे अगर अच्छा खेलते हैं तो हर वर्ष उसका ट्रायल होता है। यहाँ से वो धीरे धीरे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ उन्हें एस्ट्रोटर्फ की फैसिलिटीज़ मिलती है, एक अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ साथ एक अच्छी ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ मिलती है। तो हमारे बरेली में ये हॉकी का इतना सब कुछ है कि एक खिलाड़ी को हमारे शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है। तो मतलब ये है कि मन से है, अगर आप मन से आगे आना चाहते हैं और अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आज भी बहुत सारे अवसर हैं। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि मैंने भी कहा कि अक्सर हम बहुत कम ऐसा होता है कि हम जब हॉकी या अन्य खेलों के खिलाड़ियों से बात कर पाते हैं, और ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत ने हॉकी में भी अपना नाम कमाया है और वो जारी रहना चाहिए, क्योंकि भारत का नाम आगे ही जाना चाहिए। तो आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।